गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सब? अच्छे हो? चलिए बहुत अच्छी बात। पढ़ना शुरू कर दिया या अब भी नहीं किया है? शुरू कर दिया है शुरू। चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपना नाउन कर रहे हैं। इसमें नाउन की फ़ाइल होगी, आप लगा सकते हो नाउन की फ़ाइल। बुलाओ उन्हें, बातचीत बंद करो। और ये स्टूडेंट को ज़्यादा आना चाहिए और आज ये छुट्टी पे हैं। अच्छा, ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। ओके, फिर तो ठीक है। मुझे लगा पढ़ने के टाइम पे छुट्टी करके बैठे हैं सारे के सारे। हाँ जी, आवाज़ कम है। आवाज़ तो तेज़ हो जाएगी, थोड़ा सा स्टार्ट करने दो क्लास को। इसके साथ साथ ना हमें अपनी वोकैब भी करनी है। आप लोग घर पे पढ़ते रहा करो। यहाँ पर हम अपना शुरू कर लेंगे। हमने क्या शुरू कर रखा है? नाउन के अलावा वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रखे हैं। वेरी गुड। एक बार बच्चों से पूछ लो, कोई डेमो का बच्चा तो नहीं है यहाँ पे? कोई डेमो का स्टूडेंट तो नहीं है यहाँ पे? कोई डेमो का नहीं है ना? चलिए भाई, कोई डेमो का नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हमारी फाइल कब तक लग जाएगी? बुक लेके आए हो सभी? ठीक है। और जिस स्टूडेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना है ना, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें जितना ज़्यादा आप ग्रैब करो उतना ज़्यादा अच्छा है। आपके पास ऐप है और ऐप में आप ओल्ड जनरल की क्लासेस भी देख सकते हो, ताकि आप लोग कम टाइम में उतना ही मिले जितना सबको मिलता है। ऐसा ही है ना, जो ओल्ड जनरल के स्टूडेंट हैं उनके सभी के सभी टॉपिक हो चुके हैं, तो वहाँ पर अब ना क्विक रिवीजन चलेगी। तो एक बार आप ओवरव्यू देख लेना कि कैसे क्या चीज़ें हैं। कुछ बातें हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए, तो उसके लिए ना ऐसे नहीं होना कि मुझे नहीं आता। तो देखो तुम्हारे पेपर में हो सकता है सुनी सुनाई बातें ही आ जाएँ, ऐसा हो सकता है ना। तो उनको बिल्कुल क्लासेस को ध्यान से देखना। 45 से घंटे की क्लास होती है, तो घर पे जाके इतना ही टाइम लगेगा। तो भाई दोनों क्लासेस को पैरेलली देख लेना। हाँ जी, क्या 45 मिनट? हाँ बिल्कुल शाम को हो जाती हैं। आपने ऐप पे देखा नहीं है अपनी क्लासेस को कभी? अपने आप ही आ जाती हैं क्लासेस। नहीं, आप शाम को देखोगे ना 4-5 बजे के करीब, तो अपनी रिकॉर्डेड क्लास वहाँ पर हैं। ठीक है, चलो तब तक हम थोड़ा सा वोकैब ही कर लेते हैं जब तक हमारी क्लास स्टार्ट हो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। एंटोनिम सिनोनिम हम अपना फाइल से करेंगे। ठीक है, ये अपनी फाइल से स्टार्ट कर लेंगे। ये सभी स्टूडेंट्स ने फोबिया, मेनिया, किलर वर्ड्स, ये गवर्नमेंट वाले वर्ड्स सबने किए हैं? सभी ने किए हैं। उसके बाद ये इडियम एंड फ्रेजेस, ये कितने रहते हैं? कितने किए? कितने हैं? हमने शायद 20 ही किए होंगे। कितने किए हैं? 20 ही किए हैं। बैड ब्लड किया है हमने, मेरे ख्याल से तो 15 ही किए हैं। एक तो नाउन की फ़ाइल, और ये इडियम एंड फ्रेजेस की अगर हो तो ये लगा दो। हाँ, नाउन की फ़ाइल मैंने कल कराई थी, नाउन लगा दो। पेज नंबर 122। एक तो ना बुक ज़रूर लेके आया करो इस टाइम पे। जब तक आपका CET नहीं हो जाता अपनी रोज़ बुक लेके आया करो, क्योंकि फोबिया वाले भी रहते हैं। नाउन कहाँ होंगे? चेक करो भाई, कहाँ पे है नाउन? हाँ, एक ही लगा दो। बातचीत ना करो, बातचीत ना करो। ये लो, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, चलिए अभी निकाल रखिए बुक, लाओ तो फिर यही कर लो थोड़ा सा। चलिए भाई, पेज नंबर 122 सबके पास है बुक? सभी के पास है। इसमें शायद हमने 15 किए थे, बैड ब्लड तक 16 किया था हमने। ए फेयर वेदर फ्रेंड, मुझे तो ध्यान नहीं कि हमने किया था। अभी नहीं किया ना? हाँ जी, अच्छा 124 पेज वाले किए थे।
अच्छा, इससे पहले वाले नहीं किए हमने। अच्छा, ये 20 तक हो गए आउट ऑफ डेट वाला। नेक्स्ट देखो 21 वाला, अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब क्या होता है? लेटेस्ट। मींस अप टू डेट का मतलब हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ तो अप टू डेट है बिल्कुल। मींस जो आज की करंट सिचुएशन है वहीं पे वो चीज़ चल रही है, वैसी ही है। तो क्या बोलते हैं इसको? लेटेस्ट या फिर टू द प्रेजेंट डे। क्या बोलेंगे? टू द प्रेजेंट डे। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट देखो क्या है? इन हाई स्पिरिट्स। क्या बोलते हैं इन हाई स्पिरिट्स को? जिसमें एंथुजियाज्म सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा उत्तेजित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इन द हाई स्पिरिट्स। क्या बोलेंगे? तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? वेरी हैप्पी। क्या होगा? वेरी हैप्पी, बहुत खुश। तो बोलते हैं ना कि इसके तो पंख लग गए, ये वही वाली बात है, इन हाई स्पिरिट्स। नेक्स्ट देखो क्या है? लाइक वाइल्ड फायर। जैसे वाइल्ड फायर तुमने देखी होगी, जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है वो कितनी जल्दी जल्दी वो आगे तक जाती है, बहुत स्पीड में वो आगे बढ़ती है। तो यही इसका मीनिंग है रैपिडली। क्या है इसका मीनिंग? रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से। क्या होगा? बहुत तेजी से। नेक्स्ट देखो क्या है? आउट ऑफ गियर। आउट ऑफ गियर का मतलब देखो, अब हमारी गाड़ी हम चलाते हैं तो अगर हमारा गियर प्रॉपर काम करते हैं तो बिल्कुल सही है। अगर उसके गियर काम करना छोड़ दे तो हमारी सिचुएशन कैसी होगी? अच्छी होगी या बुरी होगी? बुरी। तो यही होगा इन बैड कंडीशंस। क्या होगा? इन बैड कंडीशन, बुरी हालात में होना। एट सी। एट सी का मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति कहाँ पर चला जाए? सी पे। अब सी पे वहाँ पे कहीं चला जाए, समुद्र के किनारे या समुद्र पे अकेला कहीं रह जाए तो उसको पता ही नहीं चलेगा मैं किस डायरेक्शन में जाऊँगा, किस डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा। तो भाई इसमें क्या हो जाना? कन्फ्यूज़ हो जाना। क्या हो जाना? कन्फ्यूज़ हो जाना। अब बताओ क्या हुआ? पेज नंबर 124। पेज नंबर 124। फिर देखो टू द लेटर। टू द लेटर मतलब अगर हमने कोई भी लेटर लिखा है, कोई भी हम बात लिखते हैं तो इट मीन्स उसको पूरा करने का सही टाइम आ गया है, तभी तो हम लेटर लिखते हैं किसी को। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल को लेटर लिखो, बचपन में हमने लिखे भी होंगे। तो मतलब जब हमने लेटर लिख दिया है तो उसका आउटपुट भी कुछ दिनों के बाद आ ही जाएगा, क्योंकि जो हमारे मन की बात थी अब हमने सामने वाले के सामने रख दी है, तो भाई उसका रिजल्ट अब श्योर है कि 1-2 दिन में आ जाएगा। तो सेम यही चीज़ है, फुली एंड एग्जैक्टली। मीन्स पूरी की पूरी बात जो हमारे मन में थी वो हमने सामने वाले को पूरी बता दी। जो जैसी हमारी सिचुएशन, जैसा हम फील कर रहे थे सेम वैसा ही, जैसा हमने पूरा कंटेंट से भरा हुआ और बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बता देना। नेक्स्ट देखो क्या है? इन द डार्क। इन द डार्क का मतलब क्या होता है भाई? इग्नोरेंट या फिर आउट ऑफ नॉलेज। भाई कुछ भी चीज़ का पता ना होना, इन द डार्क होना, अंधेरे में होना, अंधकार में रखना किसी चीज़ को। मीन्स किसी चीज़ को छुपाना भी होता है। जैसे तुम अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को अंधकार में रख रहे हो, ये सोचते हैं पेरेंट्स कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं लेकिन ये यहाँ पर पढ़ते ही नहीं है, तो अपने पेरेंट्स को इन्होंने किस में रख रखा है? अंधेरे में। तो क्या रख रखा है वो? इन द डार्क। क्या बनेगा उसका? इग्नोरेंट। इनको इग्नोर करते हैं, वो सीरियस नहीं ले रहे इन चीज़ों को। एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब क्या होता है? एक पहली नज़र में। क्या होता है? पहली नज़र में। तो इसको क्या बोलेंगे? एट द फर्स्ट साइट। क्या बोलते हैं? इन द एक्सेंडेंट। क्या बनेगा? एसेंडेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऊपर उठाना, रेज करना। तो क्या बनेगा? राइजिंग स्टेट। क्या होगा? राइजिंग स्टेट। राइजिंग का मतलब ऊपर उठना। अब जैसे मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि रोज़ तुम्हें पढ़ना है, तो ये तुम्हारी राइजिंग स्टेट बनेगी। रोज़ की रोज़ तुम एक स्टेप आगे जा रहे हो, एक स्टेप आगे जा रहे हो। तो ये सारा का सारा क्या होगा भाई? इन द। ये बोलना भी काम सिर्फ मेरा ही है क्या? हैं? इन हैंड। इन हैंड का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। बोलते हैं ना कि माता पिता बोलते हैं बच्चे तो अभी तक मेरे हाथ में ही है। मेरे हाथ में मतलब कि अभी वो मेरे कंट्रोल में है, अभी उसके बाद जब वो बड़े हो जाएंगे उसके बाद हमारे हाथ से बाहर हैं। मींस अभी तक तो जो बच्चे हैं जो काम भी करते हैं जैसा पेरेंट्स बोलते हैं वैसा ही करते हैं, उसके बाद उनकी कोई गारंटी नहीं। इसका मतलब क्या बनेगा? अंडर कंट्रोल। क्या बनेगा? क्या बनेगा? अंडर कंट्रोल। तो इसको रिवाइज करो एक बार। अप टू डेट का मतलब क्या बनेगा? क्या बनेगा? इन द हाई स्पिरिट्स। क्या बनेगा? वेरी हैप्पी। उसके बाद क्या है? लाइक वाइल्ड फायर। रैपिडली, शीघ्रता, बहुत तेजी से। आउट ऑफ गियर। क्या होगा? इन बैड कंडीशन। एट सी। कन्फ्यूज्ड, कुछ नहीं पता चलना। जैसे अभी हम सी पे चले जाएं, अपना चारों तरफ पानी पानी, वहाँ पे जाके हमारी बोट में ऐसे खड़े हैं, हम किस डायरेक्शन में जाएं? क्या हमें पता होगा? हर तरफ पानी पानी को देख के हम तो कंफ्यूज हो गए कि कहाँ जाए, किधर हमारा रास्ता है। फिर देखो क्या है? टू द लेटर।
फुली एंड एग्जैक्टली, क्या होगा? फुली एंड। फिर देखो क्या है? इन द डार्क। हाँ जी, सच्चाई छुपाना, क्या बनेगा इसका? अरे मीनिंग बताओ इंग्लिश में, सच्चाई छुपाना। आउट ऑफ नॉलेज, एट द फर्स्ट ब्लश, वेरी गुड। इन द एक्सीडेंट, फिर देखो इन हैंड, अंडर कंट्रोल। एक और, ये 10 और कर लो, नेक्स्ट 10। इन द एयर, इन द एयर का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। मीन्स आजकल की जो बातें हैं, बोलते हैं ना कि आजकल जो सीईटी है वो किस में है? इन द एयर। मीन्स चारों तरफ जहाँ पर भी चर्चे चल रहे हैं वो किसके चल रहे हैं? सीईटी के। तो ये जो सीईटी है वो किस में है? इन द एयर। मीन्स वातावरण में चारों तरफ उसी के चर्चे हैं, उसी की बातें हैं। तो क्या होगा? स्प्रेड ऑल अराउंड, क्या होगा? स्प्रेड। फिर देखो आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई भी हम तोड़ ना निकाल पाए। मीन्स असंभव कोई भी चीज़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे? एट अ पिंच का मतलब क्या होता है? इन अ हार्ड सिचुएशन, एट अ पिंच। अब जब हम किसी को चुटकी काटते हैं जैसे, तो उसको पेन होगा या नहीं होगा? तो उसकी सिचुएशन कैसी होती है? अच्छी या बुरी? कैसी होती है? डिफ़िकल्ट। तो ये लिंक करने की चीज़ें होती है। एट अ पिंच, एट अ पिंच का मतलब किस में होना? डिफ़िकल्ट, हार्ड कंडीशन में होना। फिर देखो इल एट ईज़, इल एट ईज़ मतलब कि बीमार भी है और ईज़ भी है। मतलब क्या है? बहुत चिंतित है। मतलब बोल रहे ना इल एट ईज़, मतलब बीमार भी नहीं है और ईज़ में भी नहीं है, दोनों ही काम पैरेलल हैं। तो हम जब चिंतित होते हैं, यही तो होता है, हमारी बॉडी में कोई बीमारी भी नहीं होती ना, और फिर भी हम ठीक ठाक भी महसूस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी टेंशन चलती है वो किसी भी बीमारी के मेजर ही नहीं कर पाते कि उसको फीवर है, उसको खांसी है, उसको जुकाम है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम ठीक भी महसूस नहीं करते। इसलिए इसमें क्या बनेगा? वरीड। क्या होता है? क्या होता है? वरीड। नेक्स्ट देखो क्या है? ऑन हिज लास्ट लेग्स, ऑन हिज लास्ट लेग्स का मतलब कि भाई उसका आखिरी टाइम है। क्या है उसका? आखिरी टाइम। मीन्स किसी भी चीज़ का आखिरी स्टेज आ गई है, एट लास्ट स्टेज। क्या बनेगा? एट द लास्ट स्टेज। फिर किसका? एक ही बात है, एट द लास्ट स्टेज का मतलब यही है कि अब तो उसका काम तमाम होने वाला है। फिर देखो क्या है? हेड और टेल, हेड और टेल का मतलब क्या होता है? जब हम करते हैं कि भाई ना तो हमें नहीं पता ना कि रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। मीन्स हम श्योर नहीं हैं बिल्कुल भी। तो क्या हो सकता है? एनी मीनिंग और सेंस, कि भाई कोई भी मीनिंग हम निकाल सकते हैं, उसमें से कुछ भी चीज़ आ सकती है, हम श्योर बिल्कुल नहीं हैं। विद वन वॉइस, भाई एक ही आवाज़ में जब कोई आंसर बोलते हैं, जैसे अब मैं तुमसे पूछूं, कोई भी क्वेश्चन जब करती हूँ तो तुम आंसर करते हो मुझे, तो भाई सारे के सारे जब आवाज़ किसी की ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो मुझे क्या समझ में आएगा किसी ने क्या बोला? तो कोई पर्टिकुलर एक बच्चा बोलेगा तो समझ में भी आएगा। तो बोलते ना नहीं, हैंड रेज करो, तो ये वही है अनोनिमस का मतलब समझ में कुछ नहीं आना किसने क्या बोला। एक मत होके तुमने एक बात बोल दी और समझ में मुझको कुछ भी नहीं आई। फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। क्या होता है? क्या होता है? हमेशा के लिए। बोलते हैं ना फॉर गुड बाय, तो मतलब हमेशा के लिए गुड बाय। तो इसमें क्या है? फॉर एवर। विद वन वॉइस, विद वन वॉइस, जैसे अब तुम सब एक ही वॉइस में बोलते हो सकता है वो तुम एक ही चीज़ में बोल दिया, एक ही आंसर तुमने बोला, लेकिन कई बार क्या होता है, इतने सारे स्टूडेंट, तुमने 2 मिनट पहले बोला, इन्होंने कुछ सेकंड के बाद बोला। वो अनएनिमसली का मतलब होता है एक मत ना होना। मीन्स एक आवाज़ में तुमने बोला, ना इनका समझ में आया ना उनका समझ में आया, समझ में ना आया किसी का भी। एग्जाम्पल देखो, हिज प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड विद वन वॉइस। हाँ जी, हाँ, ये सत्संग में तुम जाते हो, हैं, ये तुम्हारा बिल्कुल सही तुमने एग्जाम्पल दिया है। ऑन द कार्ड्स, ये देखो एग्जाम्पल देखो, ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है? जो होने वाला है बहुत जल्दी। जैसे कार्ड्स जब हम खेलते हैं तो उसमें होता है ना कि भाई 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर, या हम तो बचपन में जॉन सीना वाले भी खेलते थे कि भाई उसके बाद हमारे पास और कौन है, बिग शो भी है, ये है और वो है। तो भाई हमारे कार्ड्स पे है, मतलब जल्द ही मेरे सामने मेरा क्या आने वाला है? भाई बिग शो आने वाला है। तो क्या करते हैं? मीन्स उनको आगे लेके आने वाले हैं। कोई भी कार्ड है, मीन्स कोई भी हमारी इवेंट है जल्द ही होने वाली है, क्या बोलते हैं उसको? ऑन द कार्ड्स। किसी किसी का बर्थडे भी जैसे 1-2 दिन के हेर फेर में है, तो बार बार अपना कैलेंडर देखते हैं ना कि हो बस 2 दिन रह गए, हो बस 1 दिन रह गए, कुछ घंटे रह गए, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो वही हमारा क्या होता है? ऑन द कार्ड्स। क्या होता है? ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या है? गोइंग टू अकर वेरी सून, जो बहुत ही जल्द होने वाला है।
फिर देखो क्या है, ऑल द रेज। ऑल द रेज का मतलब क्या है, वेरी पॉपुलर। क्या होता है, वेरी पॉपुलर। वेरी पॉपुलर का मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध है। कैसा है वो, बहुत ही ज़्यादा। फिर देखो अंडर द विंग। अंडर द विंग का मतलब क्या होता है भाई, किसी की प्रोटेक्शन में, मीन्स अंडर द विंग होना मीन्स किसी के संरक्षण में होना। कोई हमारा गार्ड है, उसके साथ हम चलते हैं, या हमारे माता पिता हमारे सर के ऊपर हैं तो हम उनके प्रोटेक्शन में है ना कहीं। तो भाई इसी को हम इस फील्ड में लेके चलते हैं कि हमारे ऊपर किसी का साया होना। तो क्या है वो, अंडर समवंस प्रोटेक्शन, किसी के संरक्षण में होना, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर द विंग्स। क्या बोलते हैं, अंडर द विंग्स। फिर देखो इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर क्या होता है भाई, कोई ऐसे सिचुएशन में चले जाना जो कैसी है, बैड है, जो अच्छी सिचुएशन नहीं है। अब जैसे किसी के ऊपर ठंडा पानी डाले तो अच्छा लगता है, अब गर्म पानी डालेंगे तो उसका क्या हाल होगा, बुरा हाल होगा ना उसका। तो सेम यही है, ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्या हो जाना, कोई ऐसे सिचुएशन में चले जाना जो कैसी है, डिफ़िकल्ट है। कैसी है, डिफ़िकल्ट है। एक बार फिर से रिवाइज करो। इन द एयर का मतलब क्या है, क्या होगा, आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल, कोई टास्क आ जाना। एट अ पिंच, जो मैं तुम्हें ये बताती हूँ, जो ये हिंट देती हूँ, तुम्हें याद आती हैं वो बातें। एट अ पिंच जब मैंने बोला तो ध्यान आई सबको, चुटकी काटने वाली बात। वेरी गुड। फिर देखो इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब क्या होगा, हाँ, इल द ईज का मतलब बताओ क्या होगा, वरीड। क्या होगा, वरीड। फिर देखो क्या है, ऑन हिज लास्ट लेग्स। वेरी गुड, एट द लास्ट स्टेज। फिर देखो विद वन वॉइस, एक आधे तो इसे पहले वाला भी बोल गए, हेड और टेल। क्या होगा, एन इन मीनिंग और सेंस। फिर देखो फॉर गुड, फॉर एवर, हमेशा के लिए। ये चीज़ें ना आप लोग लिख लिया करो अगर हिंदी में चाहिए तुम्हें। फिर देखो ऑल द रेज का मतलब क्या होता है, वेरी पॉपुलर। क्या होगा, वेरी पॉपुलर। अंडर द विंग्स, किसी के संरक्षण में चले जाना। इन हॉट वाटर, डिफिकल्ट सिचुएशन में आना, मुसीबत में आना। क्या बोलते हैं, इधर वाला सेंटेंस बोलो, इधर वाला पेपर में आएगा। इन हॉट वाटर, क्या होगा, इन, क्या होगा, इन हॉट वाटर। चलिए भाई, ये बुक आपकी। अब नाउन देखो भाई अपना। मैंने कल आपको बताया था कि आज हम करने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगी चीज़ें। यही बोला था ना मैंने आप लोगों को। और कल की क्लास कितने स्टूडेंट्स ने ली थी, तुमने ली थी सबने? चलिए, बातचीत नहीं भाई, बातचीत नहीं। चलो भाई, ये अब आपका वो पार्ट शुरू हो गया है जहाँ से एग्जामिनर तुमसे हर हाल में एग्ज़ाम पूछेगा ही पूछेगा। मैं लेती हूँ, मुझे भी गिराओगे। चलिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। ये ना नाउन हमारे साथ धोखा करते हैं। क्या करते हैं, बिल्कुल धोखेबाज हैं ये। इनको आज ही समझ लो, अभी समझ लो, और ऐसे समझ लेना कभी इनकी जो ये हमारे धोखेबाज है, जो इनका धोखा है, जो इनका ट्रैप है, उसमें तुम उलझ ना पाओ। लेकिन समझ में तब आएगा जब बिल्कुल चुप होके बैठोगे और सामने देखोगे, समझोगे इन्हें। कुछ नाउन हमेशा कैसे होते हैं भाई, सिंगुलर। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, हमेशा ही सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे, जब ये हमेशा ही सिंगुलर होंगे तो वर्ब भी कैसी लगेगी, वर्ब भी कैसी लगेगी, चाहे आगे इन्होंने कुछ भी लगा रखा हो। अपने काम की चीज़ क्या देखनी है, सिंगुलर नाउन। क्या देखना है, नाउन का मतलब एज अ सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, और जब वर्ब लगेगी तो वो हमेशा किस हाल में होगा, सब्जेक्ट के। किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के। तो भाई जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो भाई ये नाउन हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर। वो कौन से हैं जो मैंने कल भी कराया था, एडवाइस में कराया था कल। एडवाइस का क्या एडवाइसेस हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्लूरल अगर चाहिए तो कोई ना कोई वर्ड फ्रेज लगाना ज़रूरी है। फिर देखो क्या है, इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन का कभी भी किसी भी हालत में इन्फॉर्मेशंस आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा। जहाँ पर भी इन्फॉर्मेशंस लिखा होगा मीन्स गलत है, उसको क्या करो, सही करो, वहीं पे एरर है। फिर देखो फर्नीचर का क्या, फर्नीचर्स हो सकता है। ऐसे ही इनसे मिलते जुलते इनके और भाई हैं, जैसे लगेज, बैगेज। लगेज लेके जाते हैं ना हम कहीं पे,
ऐसे ही बैगेज अपना बोरिया बिस्तरा लेके जाते हैं। नॉलेज, नॉलेजेस नहीं, नॉलेज। सीनरी क्या होती है? क्या होती है? सीनरी। सीनरी हमारी ये अनकाउंटेबल नाउन है सारे के सारे, इसलिए कैसे हैं ये? सिंगुलर। कैसे हैं ये? सीनरीज नहीं होती, क्या होती है हमेशा? सीनरी। क्या होती है? क्या होती है? सीनरी। फिर देखो पोएट्री, क्या है ये? जो कविताएं जो हमारी चलती हैं वो हमारी जो प्लूरल में नहीं चलती, पोएट्रीज नहीं होती, क्या होती है? पोएट्री। क्या होता है ये? नेक्स्ट देखो मशीनरी। मशीनरीज नहीं, गलत वर्ड है, हम बोलते हैं स्पोकन में लेकिन वो चीज़ गलत है। क्या होती है हमारी? मशीनरी। क्या होता है? चाहे एक है तब भी, बहुत सारी हैं तब भी, क्या है ये? मशीनरी। नेक्स्ट क्या है? मिसचीफ। मिसचीफ क्या होता है? शरारत करना। क्या है ये? मिसचीफ। नेक्स्ट क्या है? एविडेंस। क्या है ये? तुम्हारे पेपर में आता है एविडेंसेस करके, लेकिन एविडेंसेस नहीं होता, क्या होता है? एविडेंस। क्या होता है? फिर देखो क्या होता है? पेपर। क्या होता है? पेपर्स नहीं होता, क्या होता है? पेपर। क्या होता है? क्या होता है? फिर देखो क्या है? इक्विपमेंट। क्या होगा? इक्विपमेंट्स नहीं होता, क्या होता है? इक्विपमेंट। क्या होता है? क्या होता है? मनी। मनी के बाद मनीज नहीं होता कुछ भी। मनी भी हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। कैसा होता है? कैसा होता है? फिर देखो ट्रैफिक। ट्रैफिक्स नहीं होता, क्या होता है? ट्रैफिक। क्या होता है? क्या होता है? फिर म्यूजिक्स नहीं होता कुछ भी, म्यूजिक होता है। क्या होता है? क्या होता है? म्यूजिक। हेयर। हेयर कौन सा हेयर है ये? हैं? तो ये हेयर्स नहीं, अगर हेयर्स होंगे तो डिपेंड करता है वो क्या उसने बात की है। अदरवाइज इसको हम क्या मान के चलते हैं? कलेक्शन में एक मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? क्या मान के चलते हैं? एक। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? वेरी गुड। ये सब के सब कैसे हैं? सिंगुलर। कैसे हैं ये सब के सब? इनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर। यहाँ पे बताना है सेंटेंस में कुछ एरर है या गलत है। ठीक है, आई लव रीडिंग द पोएट्रीज ऑफ मिल्टन। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं, ये बोलते हैं कि मैम एरर कैसे आएगा, ये तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं। कुछ कुछ हमारे सेंटेंस ऐसे आते हैं, वो तुम्हें क्या कर देगा? ऐसे ABCD इस तरह के ऑप्शन बना के देगा। पार्ट ABC में से बताओ किस में एरर है? आई लव रीडिंग द पोएट्रीज ऑफ मिल्टन। क्योंकि अभी हम सिर्फ नाउन कर रहे हैं तो नाउन के एरर देखेंगे, क्योंकि तुम्हें पता भी चले कि एरर किस तरह के आते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, जो पोएट्रीज है ये हमारा कौन सा है जो हमेशा नाउन किस में रहेंगे? सिंगुलर। किस में रहेंगे? किस में रहेंगे? सिंगुलर। तो क्या रहेगा इसमें भाई? पोएट्री। ES हटाओ और यहाँ पर क्या लगाओ? सिर्फ Y। क्या लगाओ? Y। तो क्या रहेगा? आई लव रीडिंग द पोएट्री ऑफ मिल्टन। क्या रहेगा? पोएट्री ऑफ। तो यहाँ पे ये हमेशा पोएट्रीज नहीं बनेगा, पोएट्री रहेगा। आई हैज़ सोल्ड ऑल द फर्नीचर ऑफ हिज ऑफिस। मैंने उसके ऑफिस का सारा फर्नीचर बेच दिया। अब यहाँ पर बच्चे जो देखेंगे ऑल आ गया, सारा का सारा फर्नीचर्स कर देंगे। ये सही है या गलत है? ये फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है? फर्नीचर। क्या होता है? बेशक उसने सारा का सारा बोला, सारा का सारा इन द सेंस जितने भी उसमें सेट ऑफ फर्नीचर हैं वो उन सब की बात कर रहा है। तो भाई यहाँ पर फर्नीचर्स किसी हालत में नहीं होगा, क्या होगा? फर्नीचर। बात समझ में आई? अगर यहाँ पर फर्नीचर्स करना हो तो क्या करेंगे? ऑल द आइटम्स ऑफ फर्नीचर। कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाए कि तुम्हें बनाना पड़ जाए तो प्लूरल कैसे बनेगा? ऑल द आइटम्स ऑफ फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर्स तो अब भी नहीं होगा, वो जो आइटम है उस आइटम, एक आइटम 3 4 5 आइटम्स, वो प्लूरल करो। फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं करना। बात समझ में आई? सभी को समझ में आई? जल्दी से नोट डाउन करो इसे। लगेज। लगेज जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपना लगेज हम लेके जाते हैं ना साथ में, जैसे अपने कपड़े, बैग, हाँ कुछ भी हो सकता है लगेज। जैसे कोई शॉपकीपर भी कोई सामान अपना मंगाता है एक जगह से दूसरी जगह। नहीं, एग्ज़ाम में आपके बिल्कुल नहीं लिखा हुआ होगा कि इसमें से तुम नाउन को एरर फाइंड आउट करो, बिल्कुल नहीं।
ये जब आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर तुम अपने सेंटेंसेस को देखोगे, तब तुम्हारी आंखें खुद ब खुद पहचानना शुरू कर देंगी कि भाई इसमें एरर किसका है, क्या इसमें वर्ब का है, क्या इसमें नाउन का है, एडजेक्टिव का है या एडवर्ब का है। ठीक है। चलिए बनाइए, शाबाश। लो जी लो, जल्दी से लिखो। लिख लिया आपने? किसकी? NERY। बढ़ जाएं आगे, थोड़ा स्पीड से करो और लिखना, जिसका रह जाए ना वो प्लीज़ अभी बोल देना, कभी फिर बोलो कि मैम रुक जाएं अभी 2 मिनट। हाँ, क्योंकि इतनी भी जल्दी कोई काम की नहीं जो तुम लिख ही ना पाओ। ठीक है। हिंदी वाले सर कहाँ गायब हो गए? नीचे बैठे हैं जब मिला। कहाँ पे वर्ब कहाँ है? ये तुम हैज़ की जगह हैव करोगी? अरे इससे पहले तो सब्जेक्ट है ही, इसके अकॉर्डिंग लगेगी वर्ब। बढ़ जाएं आगे, एक आवाज में जल्दी बताओ, बढ़ जाएं आगे। देखो कितनी टेंशन उन्हें हो रही है कौन ये? सुलोचना। हाँ, अभी कल को बोलेंगे मैडम आप साड़ी क्यों नहीं पहनते हो, है ना, मैडम आप चूड़ी क्यों नहीं पहनते हो, और मैम आप इयररिंग्स क्यों नहीं पहनते हो, मैम आप मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते हो, है ना, मैम आप पजेब क्यों नहीं पहनते हो। हाँ, अरे ये बच्चे ही बता रहे हैं, मैम आप नेल पेंट क्यों नहीं लगाती हो। क्या अच्छा बेचता है ये? क्या तुम भी बात कर रहे हो, यहाँ पे पढ़ो तुम। चलिए, एक टीचर जितना सिंपल होता है उतना ही अच्छा रहता है, वरना तो जब मैं ये काम करने लग गई ना तो आधे से ज़्यादा टाइम इसी में चला जाएगा मेरा, फिर तुम बोलोगे मैडम टाइम पे नहीं आती, ऐसा ही है ना। चलिए, अभी तो शायद इनको मेरे पैर ये स्पोर्ट्स शूज़ दिख नहीं रहे, नहीं तो ये फुटबॉल, मैडम आप जूती क्यों नहीं पहन के आती, मैडम आप हील्स क्यों नहीं पहन के आते, क्या तुम भी हैं। ना ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये तो बहम होता है। चलिए बढ़ो भाई आगे। सेकंड देखो अब बिल्कुल ध्यान से। सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट आर ऑलवेज प्लूरल। बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, कुछ नाउन कैसे दिखते हैं हमें, दिखेंगे कैसे, होते हैं कैसे, होते हैं कैसे, वर्ब भी कैसी, वर्ब भी कैसी, अगर ज़रूरत पड़ी तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल। कैसे लेंगे, अदरवाइज़ तो हमारे काम की चीज़ जैसे पीछे वाले में था, ज़रूरत ही नहीं थी, वो ऑब्जेक्ट के जैसे आया था, तो हम वर्ब को ज़बरदस्ती थोड़ी करेंगे। अगर सब्जेक्ट के जैसे नाउन आया है तभी तो हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे, नहीं, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। फिर देखो क्या है भाई, ये हमें बिल्कुल धोखेबाज हैं। होते हैं कैसे, प्लूरल, सिंगुलर, दिखते हैं कैसे। चलिए, पीपल, अब ये कैसा दिख रहा है तुम्हें, सिंगुलर दिख रहा है या प्लूरल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, अरे देखने में कैसा लग रहा है, इसके पीछे एस या ईएस है या नहीं, अगर ये नहीं है तो ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर।
लेकिन ये होता प्लूरल है। कैसा होता है ये? कैसा होता है ये? कैसा होता है ये? पीपल। तुम कल भी बात कर रहे थे, पर्सन का क्या बनता है? क्या बनता है? पीपल या पीपल्स। पीपल का पीपल्स बनता है और उनका नेशन बनता है। वहाँ पे वो बात अलग हो जाती है। लेकिन जब लोगों की बात करेंगे तो अब ये लोग, ये जो पीपल हैं, ये एक है या बहुत सारे हैं? यहाँ पर तो एस नहीं लगा था, मीन्स दिखता कैसा है? सिंगुलर। होता कैसा है? होता कैसा है? ये बात बताना चाह रहा है। दिखेगा कैसे? मतलब इसमें एस या ई एस नहीं लगा। दिखता कैसा है? सिंगुलर के जैसे। लेकिन होता कैसा है? प्लूरल। होता कैसा है? फिर देखो पुलिस। अब एक पुलिस है तब भी हम पुलिसमैन बोलते हैं, बहुत सारी पुलिस है तब भी हम पुलिस बोलते हैं। जैसे हम रोड पे जाते हैं स्कूटी पे, बाइक पे, तो सामने 3-4 पुलिस वाले खड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं? कौन खड़ी है? मामा खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, ऐसे ही बोलते हैं। वहाँ पे कोई एक पुलिस वाला खड़ा हो तो क्या बोलेंगे? अरे पुलिस खड़ी है। क्या है? वहाँ पे पूरी फौज वाली खड़ी है, जितनी भी पुलिस है, मतलब बहुत सारे 15-20 आदमी खड़े हैं तो क्या बोलेंगे? पुलिस खड़ी है सामने, तो है ना, क्या खड़ी है? तो भाई ये ऐसे हैं, दिखेंगे सिंगुलर, होंगे कैसे? प्लूरल। होंगे कैसे? होंगे कैसे? फिर देखो क्या भाई? पोल्ट्री। क्या है ये? पोल्ट्री क्या होती है? मुर्गी फार्म वाला। क्या होता है? मुर्गी पालन, जिसको हम बोलते हैं। पिजेंट्री क्या होती है? पिजेंट्री जो किसान लोग होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? पिजेंट्री। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिर देखो जेंट्री। जेनेट्री कौन होते हैं? जो बुजुर्ग, जो थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे से, जो बुजुर्ग चलते हैं, जो जेंटल लोग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जेंट्री। क्या बोलते हैं? फिर देखो क्या है? क्लर्गी। जो चर्च से रिलेटेड, मीन्स जो थोड़े से आध्यात्मिक टाइप के लोग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लर्गी। क्या बोलते हैं? पादरी टाइप में जो बोलते हैं, ये थोड़ा चर्च में चला जाएगा। वर्मिन क्या होती हैं? वर्मिन ये तुमने देखा है कि कीट आ जाते हैं हमारे खेतों में, जैसे अब भी ये धान के टाइम पे छोटे छोटे भी आ रखे हैं कीट पतंग, तुमने देख रखे हैं ना, उनको हम, हाँ वो तुम जानते हो, माछरी है या माछर है, कुछ है, वो तुम देख लो। वर्मिन क्या होते हैं? जो छोटे छोटे कीट पतंगे आ जाते हैं और जो हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं, क्या बोलते हैं उनको? वर्मिन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वर्मिन। फिर देखो क्या है? इलेक्ट्रोरेट। क्या है ये? जो ये तो हमारे मतदाता वाले हैं, जो हम मतदान डालते हैं, वो सभी के सभी क्या है? इलेक्ट्रोरेट। फिर क्या है? हमारी कैटल। क्या है? अपनी कैटल। जो भी हमारा पशु पालन हम करते हैं, जैसे गाय भैंस को हम पालते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैटल। क्या बोलते हैं? किसी ने बकरियां पाल रखी हैं तो वो भी किस में है भाई? कैटल में। किसी ने भेड़ पाल रखी है तो किस में है वो? कैटल में। किसी की भाई गाय पाल रखी है किसी ने, तो क्या होगा उसकी? वो कैटल। किसी ने मवेशियाँ पाल रखी हैं, क्या होगा? कैटल। तो ये सारे के सारे कैसे हैं भाई? दिखते हैं सिंगुलर, होते हैं प्लूरल। होते हैं कैसे? होते हैं कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तुम्हारे पेपर में एरर आएगा कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसमें क्या एरर है? कैटल्स एरर है। कैटल्स को रिमूव करो, क्या करना पड़ेगा? कैटल। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि कैटल अपने आप में ही कैसा है? प्लूरल। कैसा है ये? तो इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसे लगी? प्लूरल। कैसी लगी? कैसी लगी? बात समझ में आई? एरर कैसे आएगा? कैटल अपने आप में ही प्लूरल है और ज़्यादा इसको प्लूरल नहीं करना। बात समझ गए? सभी समझ गए? नेक्स्ट देखो, द जेनेटरी ऑफ द टाउन हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट। द जेनेटरी ऑफ द टाउन, भाई किसी टाउन की जेनेटरी है, तुम समझ गए? जेनेटरी जो बुजुर्ग से, जो पढ़े लिखे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको बुलाया गया है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो भाई जेनेटरी अपने आप में कैसी है? दिखती कैसी है? सिंगुलर। होती कैसी है? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी लेगी? तो क्या आएगा यहाँ पर? हैव। क्या आएगा? क्या आएगा? हैव। फिर देखो क्या है? हु ओन्स दिस पोल्ट्री। हु ओन्स दिस पोल्ट्री, यह पोल्ट्री किसकी है? जो पोल्ट्री है, देखो ये हु ओन्स, हु ओन्स, अगर यहाँ पे हु सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस पोल्ट्री इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमारा कैसा है ये? नो एरर। कैसा है ये? कैसा है ये?
अगर ये पोल्ट्री को बिलोंग कर दिया जाता तो यहाँ पर पोल्ट्री के रेफरेंस में अगर चीज़ों को देखते तो यहाँ पर प्लूरल लगती और क्या लगाते हम ऑन, क्या लगाते ऑन। देयर वर ग्रेजिंग सम कैटल्स इन द फील्ड, क्या होगा यहाँ पर अपने काम की चीज़ क्या है, यहाँ पर जो देयर वर, ये जो देयर को देख के वर लगी है क्या, ये मैंने कल भी बताया था, देयर को देख के वर नहीं लगती, किसको देखकर लगती है, कैटल्स को, क्योंकि इतनी पीछे भी सब्जेक्ट अपना हो सकता है, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट थोड़ी है। यहाँ पर भाई जो अपना सब्जेक्ट है वो है कैटल, क्या है, कैटल्स नहीं कैटल, क्या होगा कैटल, क्या होगा कैटल। और कैटल हमारा दिखता सिंगुलर होता प्लूरल, तो वह भी कैसे लेगा, प्लूरल, कैसे लेगा। जो तुम्हारे एरर आएंगे ना वो वहाँ पर या तो वर्ब से रिलेटेड आएंगे, जैसे यहाँ पर ये वर्ब लगाई थी, या फिर ऐसे कहीं पर भी ना एस लगा के दे देगा। तो भाई यहाँ बस दो ही पार्ट में तुम्हारे एरर आ सकते हैं, या तो नाउन में या तो वर्ब में, या तो नाउन में या तो वो तुम्हें वर्ब, सब्जेक्ट तो सही देगा मीन्स नाउन सही देगा, उसकी वर्ब गलत कर देगा, वर्ब सही देगा तो नाउन में एस लगा के देगा। इसके अलावा इन पार्ट में कहीं और एरर तुम्हें नहीं देगा। बस तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये कौन सा पार्ट है। फर्स्ट हमने किया था जो कैसे होते हैं, हमेशा ही सिंगुलर, कैसे होते हैं, वो कौन से होते हैं वो तुम ध्यान रखना, जैसे एडवाइस था, इन्फॉर्मेशन था, नॉलेज था, लगेज था, बैगेज था, फर्नीचर था, ये सब चीज़ें ध्यान तुम्हें रखनी है। फिर दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, जो दिखते कैसे हैं सिंगुलर मगर होते कैसे हैं प्लूरल, उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल लिखवाए गए हैं तुम्हारे सामने यही प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, यही फिर से तुमसे पूछेगा, तो तुम्हें डायरेक्ट इनका आंसर पता होना चाहिए और रटने की ज़रूरत है ही नहीं। ये सब चीज़ें तुम्हें बता तो दी कि भाई पीपल कैसे हमें सिंगुलर दिखता है, होता कैसे है प्लूरल। तो भाई जब ये प्लूरल होता है तो वर्ब भी कैसे लेगा, बात समझ रहे हो। फिर देखो, द पीजेंट्री वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्कीम। अब भाई कोई स्कीम थी, जैसे अभी भी हमारी स्कीम आई हुई थी पीछे जब ये हुआ था, हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ पे किया था इन्होंने, तो उनकी कोई स्कीम थी जो उनके खिलाफ थी, उनको अच्छा नहीं लगा था। तो ये जो पीजेंट्री है इनके लिए कोई स्कीम आई है जिनके साथ वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो यहाँ पर वोज आएगा या वर आएगा, क्योंकि हमें क्या पता है जो पीजेंट्री है, पीजेंट्री क्या होती है, प्लूरल, कैसी होती है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी लेगी प्लूरल, वोज नहीं वर। जिन स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता वो इसमें एरर कभी भी नहीं निकाल पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि एरर आया कहाँ से है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने दोनों बात सीख ली, पहले वाली जो हमेशा कैसे हैं सिंगुलर, दूसरा होते हैं प्लूरल, दिखते हैं सिंगुलर, तो भाई वर्ब भी कैसी प्लूरल। अगर दोनों बातें समझ में आई तो आगे बढ़ें। लिखना चाहोगे, शाबाश, बनाइए, लिखिए, वेरी गुड भाई। वर आएगा, कैटल आएगा, वर मीन शाबाश। हाँ जी, नहीं, हु ओन्स, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर एरर बन सकता है तो दिस के बजाय दीज में बन सकता है। लिख लिया ये आप सबने? ये ध्यान रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। एरर नहीं तो ना क्या रहेगा, जब तुम्हारे पेपर में एरर आएगा तुम्हें ये तो ध्यान रहेगा कि हमने क्लास में किया है, लेकिन ये ध्यान नहीं आएगा एरर कैसी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ पे इसका एरर मैं फाइंड आउट करूँ।
जल्दी से करिए नोट डाउन, जल्दी से करिए। हाँ जी, हु ऑन्स दिस पोल्ट्री, दिस की बजाय आप दीज कर लो। यहाँ पर दिस सिंगुलर होता है, दिस क्या होता है सिंगुलर, लेकिन पोल्ट्री कैसा होता है प्लूरल, तो यहाँ पे दीज पोल्ट्री कर लो। क्या हो जाएगा दीज पोल्ट्री, क्योंकि पोल्ट्री कैसा है प्लूरल, कैसा है, तो हम उससे पहले जो हम उसको इंडिकेट करेंगे वो भी कैसा रहेगा प्लूरल। डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं ना यहाँ पर दिस से, तो वही डेमोन्स्ट्रेट भी हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लूरल, क्या लगा देंगे दीज। बढ़ जाएं आगे, चलो भाई आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखो क्या है, सम नाउन्स लुक प्लूरल। अब अगले जो नाउन हैं ये देखो कैसे दिखेंगे प्लूरल, कैसे दिखेंगे, लेकिन होंगे कैसे सिंगुलर, होंगे कैसे, होंगे कैसे, वेरी गुड। पीछे वाले कैसे थे, दिख रहे थे सिंगुलर लेकिन थे कैसे प्लूरल। अब वाले दिखेंगे कैसे प्लूरल लेकिन होंगे कैसे, होंगे कैसे, अब दिखेंगे प्लूरल का मतलब क्या, इनके पीछे हमें एस दिखेगा, क्या दिखेगा, इसी के चक्कर में हमें लगेगा ये सारे के सारे कैसे हैं प्लूरल, कैसे हैं, लेकिन होंगे कैसे वो सिंगुलर। जैसे न्यूज़, जैसे न्यूज़, अब न्यूज़ में एस लगा है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी हैं न्यूज़, ऐसे ही ना न्यूज़, तो न्यूज़ बहुत सारी हैं, इसके साथ वर्ब कैसी लगा दो प्लूरल, लेकिन ये कैसी है सिंगुलर। ऐसे ही हमारी इनिंग्स क्या है ये, तुम पारी बोलते हो ना मैथ्स में भी, तुम्हारी मैथ्स में तुम करते हो, और तुम अपना क्रिकेट भी देखते हो उसमें भी पारी आती है तुम्हारी, ये इनिंग्स वही है। समन्स, भाई कोर्ट की तरफ से जो बुलावा भेजा जाता है वो उसको हम बोलते हैं समन, क्या बोलते हैं समन्स। फिर देखो क्या है मीजल्स, जो तुम्हारी ये बीमारी है मीजल्स, उसको बोलते हैं मम्प्स, मम्प्स भी ये बीमारी है, तुमने पढ़ी होगी बायो में, मम्प्स कनपेड जिसको बोलते हैं, रिकेट्स भी बीमारी है। फनेटिक्स, फनेटिक्स में ध्यान है जिसको हम अपनी ध्वनि ज्ञान बोलते हैं, क्या बोलते हैं ध्वनि, जैसे ए अ जो हमारी ये साउंड है वो क्या बोल रही है अ, तो इसको हम क्या बोलते हैं फनेटिक्स, क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को जो भी हम उसकी ध्वनि से बोल रहे हैं उसका जो ज्ञान है उसको हम बोलते हैं फनेटिक्स। फिर देखो क्या है हमारा मैथमेटिक्स, क्या है ये अपना, फिर क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है ये अपना, नेक्स्ट क्या है फिजिक्स। ये मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को बताया था, अगर ध्यान हो तो शायद सेकंड या थर्ड एग्जाम्पल में लिखी आई थी इसका, कि जब हमारा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर न्यूज़, इनिंग, समन्स अगर ये आते हैं तो क्या बन के आते हैं, ये मेन जो इनका मीनिंग है वही लेके आए, तो ये हमेशा वर्ब कैसी लेंगे सिंगुलर, कैसे लेंगे, कैसी लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरा मैथमेटिक्स, मेरा मतलब गणित, किसी भी चीज़ में मेरा ओपिनियन अगर आता है, मीन्स अपने सब्जेक्ट को छोड़कर अगर मैं किसी चीज़ की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर वो हमेशा कैसे बन जाएंगे प्लूरल, क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे प्लूरल। इसीलिए बोलती हूँ जो भी यूट्यूब की क्लास होती है ना देखा करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा, कुछ बातें यहाँ से कुछ बातें वहाँ से, जब सारी बातें इकट्ठी होती हैं तो ज्ञान बढ़ता है ना कि घटता है, ठीक है। चलिए देखो क्या बनेगा, दीज न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, क्या एरर है, क्या होगा, समझ में आया तुम्हें। ये जो न्यूज़ है कैसा है, ये कैसा है, ये क्या वर्ब सिंगुलर लगी है, ये तो सिंगुलर है, लेकिन भाई ये जो इसने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, दिस की बजाय क्या आ जाएगा दिस, दिस की जगह क्या आ जाएगा दिस, इसको भी तो सिंगुलर बनाओ। बात समझ में आ रही है, सभी को समझ में आ रही है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं हमारे, क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, ये वाला करवाना, वो ऑन्स दिस पोल्ट्री, ठीक है। उसको करने से पहले एक बार ये देखो, जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो चार होते हैं, क्या होते हैं चार, कौन से, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार होते हैं। दिस का मतलब जो चीज़ मेरे पास है कैसी है सिंगुलर है, जो मेरे पास है कैसी है, जो मेरे पास है कैसी है, जो चीज़ मेरे पास है प्लूरल में है कैसी होगी वो दीज, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब जो ये पेन है कितने हैं, एक हैं या बहुत सारे,
तो एक है सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करते हैं, दिस। क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, जो ये मेरे पास है, मीन्स ये मेरे पास है ना ये पेन। अब देखो दीज पेन्स आर माइन। अब देखो पेन्स कैसा है, प्लूरल। नाउन कैसा है, वह भी कैसे ली, लेकिन भाई जो इसने डेमोन्स्ट्रेट लिया वो भी कैसा है, प्लूरल। कैसा है ये, कैसा है ये। तो यही बात है, जब यहाँ पर देखो ये जो नाउन है ये कैसा है, सिंगुलर। कैसा है, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन को भी तो सिंगुलर रखो ना, या प्लूरल रखोगे, किसको रखोगे, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस। क्या आएगा, ऐसा ही वो पोलिट्री में था। वो पोलिट्री कैसी थी, सिंगुलर। कैसी थी वो, तो उससे पहले क्या लगा हुआ था, यहाँ पे पीछे आओ देखो, जो ये पोल्ट्री वाला था, पोल्ट्री दिखती कैसी है, सिंगुलर, होती कैसी है, तो भाई इसने इससे पहले दिस लगा रखा है। क्या लगा रखा है, तो यहाँ पे इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा। क्या बना दे यहाँ पर, दीज। क्या बना दे, क्या बना दे, बात समझ में आई। सभी चीज़ों को सेटिस्फाई कराना होता है। अगर कोई चीज़ सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो वो सारी चीज़ें एक जैसी तो लगेंगी या एक जैसी नहीं लगेगी, एक जैसी लगेंगी ना। तो ये प्लूरल था तो यहाँ पर क्या करना पड़ा, दीज। क्या करना पड़ा, अब वहाँ पर देखो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ कैसी है, सिंगुलर। कैसी है ये, तो इसके लिए दीज की बजाय क्या करना पड़ेगा, दिस। क्या करना पड़ेगा, बात समझ में आई, सभी को समझ में आई। सिंगुलर है तो दिस, प्लूरल है तो दीज, और दिस, दीज। दूसरा होता है दैट और दोज। क्या होता है, दैट का मतलब भी कैसी है भाई, सिंगुलर है, लेकिन वो हमसे दूर है, वो हमसे, जैसे दैट बॉय, वो लड़का, मीन्स अकेला लड़का। कैसा है वो, अकेला। दोज बॉयज़, क्या हो जाएगा, दोज बॉयज़, मीन्स जो वो बॉयज़ हैं वो मुझसे डिस्टेंस में दूर हैं। कैसे हैं वो मुझसे, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, दैट, दोज। प्लूरल के लिए दोज। ये अभी प्रोनाउन जब करेंगे ना तो करेंगे इन बातों को। वैसे मैंने तुम्हें बेसिक में करा भी दिया होगा। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। क्या गलती है, कुछ गलती है या नहीं है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के जैसे ही आया है तो उसके लिए क्या है भाई, इज़ सही है या गलत है, तो क्या रहेगा, नो एरर। क्या रहेगा, द कोर्ट हैज़ इशूड अ समन्स टू द एक्यूज्ड। द कोर्ट हैज़ इशूड अ समन्स टू द एक्यूज्ड। कुछ एरर है या नहीं है, नहीं जी। यहाँ पर क्या है, ए समन्स। यहाँ से ए को हम रिमूव कर सकते हैं, नहीं ए को क्यों करेंगे, तो कैसा है हमारा, सिंगुलर ही है, तो इसमें ए भी रिमूव नहीं होगा। क्या रहेगा, द कोर्ट हैज़ इशूड। अब जो ये हैज़ आया है, समन्स को देख के आया है, कोर्ट को देख के आया है, हैं, चाटा खाओगे, किसको देख के आया है ये, कोर्ट को। द कोर्ट हैज़ इशूड, कोर्ट ने तो इशू किया है क्या, सम्मन को, टू द एक्यूज्ड, जो भी गिल्टी है। हाँ जी, क्या, वो तो फिर हमारी कंडीशंस बन जाएंगी ना, वो तो हमारी जो हमारी व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, वो बन जाएगी। इकोनॉमिक्स नहीं। ये समझ में आया भाई, इसमें भी क्या रहेगा, नो एरर। क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो चेक करने की बात थी वो अगर सम्मन कर देता तो गलत हो जाता। क्या करना पड़ता है हमें, सम्मन्स। क्या करना पड़ता है, जल्दी से नोट डाउन करो। वेरी गुड भाई, दिस न्यूज़, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नो एरर, सेकंड वाला, थर्ड वाला नो एरर, बहुत अच्छा। ये कितने हो गए, 3 हो गए ना। ये यूँ मान लो कि किसी ना किसी के पेपर में तीनों ही आए हैं। तुम्हारे में शायद फर्स्ट बात आ जाएगी, तुम्हारे में सेकंड, इनमें थर्ड, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि नाउन का जब भी हमारा क्वेश्चन बनता है यहीं से एरर बनता है। सर आने वाले क्लास ओके जी, ये आप लोग नोट डाउन करो, बाकी हम कल कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारी क्लास मर्ज हो गई है, हाँ, टाइम भी हो गया, तो इनको पढ़ के आना भाई। कभी सीईटी में तुम्हारे यही आ जाए और फिर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो, मैडम ने बताया तो था, हम पढ़े ही नहीं, ठीक है, पढ़ लेना।